इसलिए हम आज श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 21 भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। हरिओम। जब कोई भी मनुष्य को इंद्रिय सुख और सतचित आनंद, ये दोनों स्थिति के अंतर वो जान लेते हैं। एक इंद्रिय सुख मिलता है और एक जब भी आप सच्चित आनंद की एक क्षण भी आप अनुभव करते हैं। जो सच्चित आनंद आत्म भाव को अनुभव कर लेता, उसके लिए इंद्रिय सुख क्या मायने रख सकता है। जो मेंढक एक बार कुएं से निकलकर समंदर देख लिया, समंदर में नहा लिया, समंदर की विशालता को अपने अनुभूति द्वारा नापने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, इतना आनंद। तो उसके लिए कुएं में आए है, लेकिन एक बार जो आनंद अनुभव कर लिया है, वो इंद्रिय सुख को कभी अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मान सकता है। जो मछली जल में तैरता है, वो आकर मिट्टी में कभी अपना जीवन नष्ट व्यर्थ नहीं करेगा। तो हम लोग सिर्फ तैर सकते हैं आनंद, हम खुलते हैं आनंद, हम अपने आप को पहचानते हैं आनंद। जैसे मछली मर जाता है जब मिट्टी में आता है, जल से उसे अगर निकाला जाता है, थोड़ा समय रहता है, मर जाता है, वैसे हम भी इंद्रिय सुख में मर जाते हैं। इंद्रिय सुख के कारण सारे रोग, सारे मानसिक अवसाद होता है। ऐसा कौन है जो इंद्रिय सुख ले रहा है और उससे मानसिक अवसाद नहीं हो रहा है? यू फील डिप्रेस्ड आफ्टर एंजॉइंग योर इंद्रियस। दिस इज अ फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट। आप खाना खाते हो, बहुत सारे खाने के बाद, बहुत सारे स्वाद के बाद आपको डिप्रेशन होती है, पता नहीं चलता है।
अरे आज इतने सारे मजे किए, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं मानसिक स्थिति अच्छा हो रहा है। आप सोने की खरीद रहे हो, जमीन खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, उस पल सिर्फ आपको आनंद मिलता है, लेकिन उसके बाद मानसिक अवसाद उसके साथ आ जाता है। तो हो क्या रहा है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग खिलते हैं, खुलते हैं, और जो मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा वक्त होता है वो आत्म भाव में, अपने सतचित आनंद अवस्था में खिलना, खुलना और चारों तरफ फैल जाना। ये मनुष्य का इस योनि का मकसद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये होता है इस योनि में। हम तो कितने योनि पार करके, लांग करके आए हैं, कितने जीवन पार करके आए हैं, लेकिन मनुष्य योनि में आने के बाद अगर सतचित आनंद ना मिले तो क्या मिला? जैसे आप जाते हो, आगरा में जाते हो, पेड़े ना खाकर क्या मिला आपको? जिस जगह में, बैंगलोर में मैसूर पाक अगर नहीं खाए तो क्यों गए? इसीलिए मनुष्य जन्म में आए तो सच्चित आनंद में ना मिले तो क्या मिला? इंद्रिय सुख से खुश हो जाएंगे हम, ये थोड़ी थोड़ी इंद्रिय सुख, आंखों से, जीव से, स्पर्श से, अघ्राण शक्ति से, प्रशंसा से, इसी से खुश हो जाते हैं हम। और ये खुशी कभी आपको चिरस्थायी नहीं होता है। इंद्रिय माध्यम से बनाए हुए खुशी से मानसिक अवसाद होती है। यू आर डिप्रेस्ड इफ ओनली यू हैव यूज्ड योर इंद्रिय मोर देन योर आत्म भाव। तो आपको अगर मानसिक अवसाद में रहते हो तो जान लेना आपने इंद्रिय सुख बहुत लिया, बहुत खर्च किए हैं। जो आपको आनंद दे सकता था वो आपको सिर्फ सुख दे रहा है, जिसका विपरीत है दुख। कोई प्रश्न? पिताजी आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि आ, मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे को एंजॉय भी करती हूँ, लेकिन बाद में आके ना उदासी आ जाती है। वो आज अच्छा सा खुला मेरे को कि मेरे को उदासी, कल रात को ही मैं बहुत सोच रही थी, मैं इनको कह रही थी कि मेरा मन बहुत उदास रहता है। मेरे पास सब कुछ है, बच्चे भी बड़े अच्छे सेटल्ड हैं, घर बार गाड़ियां, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर फिर भी मन उदास रहता है। तो आज मेरे को देखो, मैंने कल रात को ही बात करी है और आज ही आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मेरे को और बताइए ताकि मेरे को अच्छे से और समझ आ जाए। जरूर जरूर जरूर, आपको समझ आ रहा है, लेकिन हाँ आपको जी। रास्ता नहीं मालूम। समझ हाँ। आ रहा है कि यहाँ कहाँ पेड़ा मिल रहा है, हाँ। आपको समझ है कहीं यहाँ सबसे अच्छा चीज है मनुष्य जीवन में, वो है सत चित आनंद। हाँ चित्त जी। से आपकी आनंद अनुभूति, शरीर से नहीं। शरीरातीत अवस्था, मनस्थित अवस्था और चित्त का आविर्भाव होता है। चित्त जिसमें वृत्ति नहीं, जो स्वयं आकाश है, जिसमें कोई बादल नहीं, कोई वृत्ति नहीं, कोई आपका छाप नहीं, मनुष्य होने का, शरीर होने का, अनुभव होने का कोई छाप जहां नहीं पड़ता है। यू देयर इज अ प्लेस इन आवर लाइफ विच इज नोन एज चित्त, विच इज इक्वल टू आकाश, जिसमें हमारा कोई भी स्टैंप नहीं लगता है। आप कुछ भी कर लो, वहां तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर उस अवस्था में, चित्त में अगर आप चित्त विनोदन किए, वहां आपने वास कर लिया, तो मान लीजिए कि श्वेत हंस अपने जगह पहुंच गया, जो सतचित आनंद। पर उसका एक प्रोसेस तो होगा ना, उस प्रोसेस को कैसे करें? ये प्रोसेस, ये प्रोसेस नहीं है। आप देखो,
This मतलब is मैं not at all a method. हाँ जी, कैसे करें? मतलब ये करना चाहती हूँ, दिल से करना चाहती हूँ, ये तो हम दिल से नहीं होता है, नहीं, कैसे करना है मेरे को कुछ पता नहीं। ये दिमाग आपसे से नहीं होता, नहीं होता है। ये सिर्फ आपकी चित्त की अनुभूति से होता है। एक बार जिन्होंने चित्त की अनुभव किया है, कैसे चित्त अनुभव होता है, जिसमें कुछ नहीं घटता है, जो अवस्था में जो कुछ आपके चारों तरफ घट रहा है, जब आप उसको, आपको जब भी अनुभव हो जाएगा कि कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ जैसे बेलाड़ बोलकर एक मनुष्य थे जो महाभारत युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा, वो इतने बड़े योद्धा थे कि एक दिन में वो युद्ध खत्म कर सकते हैं, इसीलिए कौशल से उनको मरा दिया गया और उनका सर एक खंबे पर रखा गया। तो वो दर्शन किए, वो देखे नहीं महाभारत युद्ध को, वो दर्शन किए। तो क्या दर्शन किए कि सुदर्शन चक्र सब कर रहा है, मतलब समय सब कर रहा है, और सिर्फ लोग हाथ पैर हिलाते हैं। जैसे आपने यात्रा पर देखा है, मतलब हमारे नौटंकी पर देखा है, आप थप्पड़ मार नहीं रहे हो, लेकिन हाथ उठ रहा है, उसको लग रहा है। जैसे हमारे सिनेमा में कोई नहीं मर रहा है, लेकिन हम आंसू बहा लेते हैं। तो ये जब आपको पता चलेगा, यूं ही संसार में ये सब हाथ पैर हिलाते, यहाँ कुछ नहीं होता है, समय के चक्र ये सुदर्शन से होता है। आपकी दर्शन होनी चाहिए कि समय का चक्र है, ये खेल चल रहा है, नौटंकी चल रहा है। जब आपको महसूस हो जाएगा, जान लेना आपने चित्त को अनुभव किया। जब आप जान लेते हो कि ये सिर्फ ये नौटंकी, ये ड्रामा हम नहीं कह सकते हैं, ये उससे भी जैसे एक, हम लोग सिर्फ ईश्वर को, ईश्वर के लिए ये सब कर रहे हैं, ये हाथ पैर हिलाना, संसार को वो चलाते हैं, लेकिन खुद को हम, जैसे बच्चे देखते हो ना, पिता चलाता है स्टीयरिंग में, वो पिता बैठा है, लेकिन बच्चे जब आ जाते हैं, वो उसको लगता है कि वो चला रहा है। Have you seen that? A small kid जब भी अपने पिता के गोद में आ जाता है, स्टीयरिंग पकड़ लेता है, उसको लगता है वो चला रहा है, उसका मुंह का चेहरा पूरा बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब आपको अनुभव होगा कि ये हो रहा है, जो होने वाला है होके रहेगा, क्योंकि हम बीच के कड़ी है, मूल कड़ी ईश्वर है। हमें बीच में थोड़ा बहुत अपना हुनर दिखाने का समय मिला है। हम अगर ये समझ जाए कि ये थोड़ी सी देर के लिए हमें एक किरदार मिला है इस अंतहीन संसार में, तब जाके पता चलेगा ये थोड़ी सी समय को कैसे हम उसे पर्याप्त अनुभव करें। ये थोड़ा सा क्षण का वक्त हमें मिला है अपना किरदार निभाने। मूल है ईश्वर, थोड़ा बहुत हमें कुछ मिला है, हमें ईश्वर का अंश मिला, शरीर मिला, ईश्वर का अंश सब होते हैं, लेकिन जो ईश्वर को पहचानते हैं वो मनुष्य है। पशु ईश्वर नहीं जानते हैं, वो अपनी इंद्रियों के भाव से, अपने जो इंद्रिय के हिसाब से चलते हैं। मनुष्य एक ऐसे जीव जो ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, उनको मूल तत्व मानते हैं, अपने आप को उसकी हिस्सा मानते हैं, उनकी लीला का क्षण भर का विनोदन मानते हैं, वही सिर्फ चित्त को पहचानते हैं। ठीक, कि हम तो यहाँ पर सिर्फ एक किरदार निभाने आए हैं बस। किरदार नहीं है, आप ईश्वर के मनोरंजन के लिए ईश्वर से ही बने
यहाँ आपका जो भी श्रेष्ठ अनुभूति को पाने आए, श्रेष्ठ, यू शुड गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग। और वो बेस्ट होता है, जैसे सबसे बेस्ट होता है घृत। संसार में अगर कोई चीज सबसे बेस्ट है वो है घी, वैसे सबसे बेस्ट होता है ज्ञान। अशतो तमसो ज्योतिर्गमय अमृतम सर्वे संतो पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं ॐ शांति। Thank you. थैंक यू। Mm.